अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब। पेंसिल्वेनिया और न्यूवाडा में जीत ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को फैसला कुन जीत दिलाई। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 290 हो गई। नौ मुंतखब सदर की हामियों का जश्न सड़कों पर निकल आए। अमेरिका के 46वें मुंतखब सदर 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं सख्त बयानबाजी छोड़कर अब एक कौम के तौर पर इकट्ठे होने का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो बाइडन का अपने आप को सदर जाहिर करना गलत है। हकीकी फातह के लिए अदालती जंग पीर से शुरू होगी। अमेरिकी इलेक्शन में कई नए रिकॉर्ड्स बन गए। इलेक्शन में जो बाइडन ने तारीख के सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। कामला हैरिस अमेरिका की पहली खातून और पहली स्याह-फाम नायब सदर मुंतखब हुई। अर्ली वोटिंग के तहत अमेरिकी शहरियों ने डाक के जरिए रिकॉर्ड वोट डाले। एक ख्वाजा सरा ने भी अमेरिकी सेनेट पहुंचकर तारीख रकम कर दी। 1992 के बाद ट्रंप दूसरी बार मुंतखब ना होने वाले पहले सदर बन गए। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. हमने कर दिखाया। कामला हैरिस का जीत की खबर मिलते ही जो बाइडन को टेलीफोन, कहा मुबारक हो, आप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जो बाइडन की जीत पर अमेरिका भर में जश्न। जीत की खबर आते ही हिमायती सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के करीब अमेरिकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा। अमेरिकी परचम उठाए खुशी में नारे लगाते रहे। उधर कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे समेत कई ममालिक की क़यादत ने जो बाइडन और कामला हैरिस को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ये जो सर्कस लगाई हुई है 30 साल से, इन्होंने इस मुल्क को लूटा। बाहर लंदन में बैठ के अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे आपको नहीं छोड़ूंगा। जितने मर्जी जलसे कर लो, कौम से लूटा पैसा वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। जो लोग नैब खत्म कराने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं आपका मुकाबला अब इमरान खान से है। वजीर आजम ने वाजे कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सर्कस लगाने वालों ने 30 साल मुल्क को लूटा। वजीर आजम का इंतखाबात में वोटिंग के लिए इस्लाहात लाने का ऐलान। कहा ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि हारने वाले भी कहेंगे साफ शफाफ इंतखाबात हुए। सोच नहीं सकता हूं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। अब्दुल कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। 3 इजला के लीगी सदूर समेत मुतादिद ओहदेदार भी नून लीग से अलहदा हो गए। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं हूँ। आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान के मसाइल बारे पूछा तक नहीं। जलसे से एक दिन कबल मुझे कहा गया कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी स्टेज पर नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने यहाँ आकर बलोचिस्तान के कारकुनों से मुलाकात की, ना सलाम किया। इस सब के बाद नून लीग में रहना मुमकिन नहीं था। आदम लंदन से जो है वो हुक्म सादिर कर रहे हैं कि कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये है बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? तुमने बेवफाई की, तुमने एक बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। नवाज शरीफ इदारों का नाम लेकर मोदी का बयानिया बोल रहे हैं। नवाज शरीफ सुन ले, बलूचिस्तान आपका नहीं हमारा है। सनाउल्लाह ज़हरी का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ की फितरत में डसना शामिल है। ये मफाद हासिल करने के बाद अपने मोहसिनों को भी छोड़ देते हैं। हम बलूचिस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, खैरात नहीं इज्जत मांगते हैं।
मेरे शोधा का रुतबा सियासत और नवाज शरीफ से कई गुना बुलंद है। ये बीमारी का बहाना करके दूसरी बार मुल्क से भाग गए। हमने सारी सियासी हथकड़ियां खोल दी हैं। आज से नवाज शरीफ हमारे सियासी मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की तंजीम मुकम्मल तौर पर अपनी जगह खड़ी है। 2 अफराद के निकल जाने से किसी किस्म का कोई तंजीमी नुकसान नहीं होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा महज स्टेज पर एक कुर्सी ना मिलने पर कोई राहें जुदा करता है तो ये उसका जाती फैसला है। इनका पार्टी छोड़ना तंग नजरी, जिद और जाती अना है। सनाउल्लाह ज़हरी गुज़श्ता 2 साल से गैर फाल हो चुके थे। इनके हाथों सूबाई हुकूमत टूट गई थी जिस पर पार्टी ने इनकी सरजरिश की थी। सनाउल्लाह ज़हरी ने आज खुद तस्लीम किया कि मामला पीडीएम जलसे में स्टेज पर बैठने का था। बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एतराज हो। बिलावल भुट्टो मैच्योर सियासतदान हैं। उन्होंने जो कहा सोच समझ कर कहा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल भुट्टो के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश असल में पीडीएम को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। बिलावल और मैं बच्चे नहीं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद मालूम न हो। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान है। इमरान खान घबराए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहता है मैं सूबा बनाऊंगा। एक तो जो खुद बुरी वज़ीर-ए-आज़म है वो कैसे सूबे बनाऊंगा जिसका खुद अपना हुकूमत गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। पीटीआई हुकूमत ने 2 साल में एक बार भी गिलगित बल्दिस्तान का रुख नहीं किया। इलेक्शन के वक्त इनको गिलगित बल्दिस्तान की याद आ गई। ये आपको धोखा दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का द्यामर में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हर वादा पूरा करती है। वादा करता हूँ अवाम को रोजगार, हक मलकियत और हक हाकमियत दिलवाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्दिस्तान छोड़ने के अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए 9 नवंबर को समाअत मुकर्रर कर दी। गिलगित बल्दिस्तान की तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म है। मुल्क की दौलत चोरी करके बाहर जाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और सजा दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर अलीमीन गंडापुर का सकरदू में जलसे से खिताब, कहा अवाम पीपल्स पार्टी और नून लीग के फरेब में ना आए। इन्होंने अपने अदवार में गिलगित बल्दिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। पीटीआई हुकूमत ने सीपैक के तहत आपको खुसूसी इक्तसादी जोन दिया। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, जोडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा, वो बंद गली में होगा, वो किसी तरफ भी जा सकता है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आगे यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करने जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में फर्क है। ये कभी साथ नहीं चल सकते। 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं रहेंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने जोरदार बयान देकर समझदार सोच का इंदिया दिया। सियासत में जोडो कराटे का अंजाम अच्छा नहीं होता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। इमरान खान करप्शन के अलावा हर चीज पर बात के लिए तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा हमेशा धांधली के जरिए कौम पर मुसल्लत रहने वालों का वावेला कारगर साबित नहीं होगा। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, ना अहल लीग के पास 3 दिहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने के लिए सिवाय झूठ के कुछ नहीं। आप इसलिए रो रहे हैं कि आपको अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है।
वोट की इज्जत की बात करने वाले अपने अदवार भूल गए, इन्होंने वोट के तकद्दुस को खुद पामाल किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर चढ़ाई, कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने खिदमत की बजाय अदाकारी की। अपोजिशन ने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। PDM जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। हमारी बात ना सुनी गई तो फिर पाकिस्तान में किसी की सियासत नहीं बचेगी। अवाम तबाह हाल हैं और हुकूमत इक़्तिदार बचाने में लगी हुई है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज जिना ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। आज जलसा मायूस अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा मौसर और आसान लॉजिस्टिक से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है। बेहतर लॉजिस्टिक से दुश्मन की मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। वबा ने एक दिन में मजीद 20 जानें ले ली। 24 घंटों में 1502 नए केसेस भी सामने आ गए। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 6943 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 16912 तक जा पहुंची। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत संभलने लगी। प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर अमजद कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आ रही है। इनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी बेहतर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मौलाना फजलुर रहमान का अहले खाना से राब्ता। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब। पेंसिल्वेनिया और न्यूवाडा में जीत ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को फैसला कुन जीत दिलाई। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 290 हो गई। अमेरिका के 46वें मुंतखब सदर 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं सख्त बयानबाजी छोड़कर अब एक कौम के तौर पर इकट्ठे होने का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बाइडन का अपने आप को सदर जाहिर करना गलत है। हकीकी फाते के लिए अदालती जंग सोमवार से शुरू होगी। हम खबर दे रहे हैं आपको, जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब। जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए, जबकि कामला हैरिस अमेरिका की पहली खातून और पहली स्याह फाम नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन अपने अहले खाना के हमरा रियासत डेलावेयर में अपने घर में थे जब उन्होंने अपनी जीत की खबर देखी। रियासत पेंसिल्वेनिया में हासिल किए गए 20 इलेक्टोरल वोट जो बाइडन की हतमी जीत का बायस बने। निवाडा में जो बाइडन को फतह हासिल हुई है। अपने पैगाम में जो बाइडन ने कहा कि अब सख्त बयानबाजी को पीछे छोड़कर एक कौम के तौर पर इकट्ठे होने का वक्त है। गुज़िश्ता इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त खाने वाली सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने जो बाइडन की फतह को तारीखी लम्हा करार दिया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के जरिए बयान में कहा है कि बाइडन का अपने आप को सदर जाहिर करना गलत है। हकीकी फाते के लिए अदालती जंग सोमवार से शुरू होगी। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन 20 जनवरी को बाज़ाब्ता तकरीब के बाद व्हाइट हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए। बाइडन का शुमार मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में होता है। 50 साल पर मुहित उनका सियासी सफर 1970 में शुरू हुआ। वो कई अहम ओहदों पर फाइज रहे।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन नवंबर 1942 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। चंद ही साल बाद उनका खानदान रियासत डेलावेयर मुंतकिल हो गया। जो बाइडन ने इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की। जो बाइडन ने 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिकल साइंस और तारीख के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की और 1968 में कानून की डिग्री हासिल की। जो बाइडन ने 1970 में आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़कर काउंसिल का इलेक्शन जीता। 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जूनियर सेनेटर मुंतखब हुए और 1973 में 30 साल की उम्र में अमरीकी तारीख के छठे कम उम्र तरीन सेनेटर बन गए। वो 2009 तक मुसलसल 6 मरतबा डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब हुए। जो बाइडन अमरीकी सेनेट की जुडिशल कमेटी के रुकन और खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन भी रहे। जो बाइडन 2009 से 2017 तक अमरीका के नायब सदर रहे। वो रवां साल इंट्रा पार्टी इंतखाबात में माइकल ब्लूमबर्ग और एलिजाबेथ वॉर्न को शिकस्त देकर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार बने। जो बाइडन 2008 और 2011 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। 2008 में उन्हें पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया था। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस को मुबारकबाद। अपनी ट्वीट में लिखा, नौ मुंतखब अमरीकी सदर की जानिब से जमहूरियत पर आलमी सरबराही सवट का मुंतज़िर हूँ। करप्ट लीडर्स के जरिए गैर कानूनी टैक्स पनागाहों के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मुल्क की दौलत की चोरी को ख़त्म करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए भी अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। जो बाइडन की जीत पर अमेरिका भर में जश्न। जीत की खबर आते ही हिमायती सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। अमरीकी की परचम उठाए खुशी में नारे लगाते रहे, जबकि कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे समेत कई ममालिक की क़यादत ने जो बाइडन और कामला हैरिस को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जो बाइडन की जीत पर अमेरिका भर में जश्न। जीत की खबर आते ही हिमायती सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा, अमरीकी परचम उठाए खुशी में नारे लगाते रहे। उधर कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे समेत कई ममालिक की क़यादत ने जो बाइडन और कामला हैरिस को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।